नाज़रीन, अगर आज रात पहला मिसाइल फिजा में बुलंद हो जाए तो क्या होगा? अगर खलीज के समुंदर में तैयारा बरदार जहाज़ों के दरमियान आग के गोले बरसने लगें तो क्या होगा? और अगर तेहरान, तिल अबीब और अमरीकी अड्डे एक साथ निशाने पर आ जाएं तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक महदूद हमला होगा या फिर वो चिंगारी जो पूरे खित्ते को जंग की आग में झोंक देगी? अमरीका तैयार, ईरान तैयार है और दुनिया सांस रोके इंतज़ार में है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल चैनल। नाज़रीन, अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो क्या होगा? मुकम्मल वॉर गेम सिनेरियो आपको बताते हैं। इसमें दरअसल होगा क्या, इस सिनेरियो में सिचुएशन कैसी होगी। सबसे पहले मरहला होगा इब्तदाई अमरीकी स्ट्राइक का, यानी कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो अमेरिका फर्स्ट स्ट्राइक करेगा। अमरीकी हिकमत अमली के मुताबिक हमला मुमकिना तौर पर फ़िज़ाई और मिसाइल हमलों से शुरू होगा। क्रूज़ मिसाइल, स्टेल्थ बम्बार तैयारे और खलीज में मौजूद बहरी बेड़े, ईरान की जौहरी तनसीबात, रडार सिस्टम और पासदारान इनकलाब के कमांड सेंटर को निशाना बना सकते हैं। यह हमला लिमिटेड स्ट्राइक कहलाएगा, यानी मकसद मुकम्मल जंग का नहीं होगा बल्कि ईरान को पैगाम देना होगा कि वो जौहरी प्रोग्राम को महदूद कर दे। लेकिन मसला ये है कि जंगें अक्सर महदूद नहीं रहती, लेकिन फिर ईरान का पहला जवाब आएगा। ईरान की अस्करी हिकमत अमली दिफाई नहीं बल्कि जवाबी और फैलती हुई जंग होगी। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर हमला हुआ तो ईरान खलीज में मौजूद अमरीकी अड्डों, कतर, बहरीन, यूएई और इराक को निशाना बना सकता है। इसके अलावा अबनाए हुर्मुज़ बंद कर दिया जाएगा। तेल बरदार जहाज़ों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे। इसराइल की तरफ मिसाइल या ड्रोन हमलों की बैराज लगातार भेजे जाएंगे। इसराइल और अमेरिका को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर अबनाए हुर्मुज़ बंद हुई तो आलमी तेल की कीमतें चंद घंटों में आसमान छू जाएंगी। अगर ईरान इजराइल पर बराह रास्त हमला करता है तो इजराइल पूरी कुव्वत से जवाब देगा। इजरायली फ़िज़ाइया ईरान के अंदर गहरे हमले कर सकती हैं। ये मरहला जंग को दो तरफा तसादम से निकाल कर इलाकाई जंग में बदल देगा, क्योंकि फिर रूस और चीन के अलावा भी कुछ ममालिक हैं जो अभी खामोश से अमेरिका का तमाशा देख रहे हैं, लेकिन जंग में वो ईरान के साथ ही खड़े होंगे। ईरान की ताकत सिर्फ इसकी सरजमीन तक महदूद नहीं है। लबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास, इराक में शिया मलेशिया, यमन में हुसी जंगजू, ये तमाम ग्रुप बैक वक्त अमेरिका और इजराइल के मफादात को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका और इजराइल पर ये टूट सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि 5 महाज खलीज फारस और बहरे ओमान जंग का मरकज़ बन सकते हैं, यानी 5 महाजों पर एक साथ जंग छिड़ जाएगी। एक ही महाज नहीं होगा, फिर एक महाज रहेगा भी नहीं। अमरीकी 5वां बेड़ा और ईरानी बहरिया आमने सामने होंगे। यहाँ सबसे खतरनाक पहलू एंटी शिप मिसाइल, आबदोजों की जंग, माइन्स बिछाना। अगर माइन्स बिछाएगी तो अमेरिका के जितने भी जंगी बेड़े हैं उनको नुकसान होना तो तय है। अगर किसी अमरीकी तैयारा बरदार जहाज को नुकसान पहुंचा तो ये जंग फौरी तौर पर वसी हो सकती है। जदीद जंग सिर्फ जो बमों से नहीं लड़ी जाती। ईरान और अमेरिका दोनों के पास साइबर स्लाइड मौजूद हैं। बिजली के निज़ाम पर बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएंगे। एयर ट्रैफिक में खलल पैदा होगा। ये जंग मैदान से निकलकर घरों तक पहुंच सकती है। अगर जंग छिड़ गई तो तेल 150 से $200 फी बैरल तक जा सकता है। ये आलमी स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा धचका दे सकती है। जितनी भी स्टॉक मार्केट है वो गिर जाएगी। सप्लाई चेन मुतासर हुई तो यूरोप और एशिया में तवानाई बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा। चीन और यूरोपीय यूनियन फौरी जंग बंदी की कोशिशें करेंगे, क्योंकि उनकी मईशत बराह रास्त मुतासर हो जाएगी। लेकिन जंग एक बार शुरू हुई तो वो फिर जंग कभी नहीं रुकेगी। ये जंग तो कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि इजराइल मजहबी जंग चाहता है और मजहबी जंगें इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। अब सवाल पैदा होता है कि क्या रूस और चीन शामिल होंगे इस जंग में? अगर इस जंग में रूस और चीन शामिल हो जाते हैं तो क्या सिनेरियो पैदा होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या रूस बराह रास्त अमरीकी जो फौज है
उससे टकराने से गुरेज करेगा? पहले तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो रुकेगा, गुरेज करेगा कि अमेरिका और रूस का आमना सामना ना हो, लेकिन वो ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट, हथियारों की फराहमी, सफारती हमायत खुलकर फराहम करेगा। वहीं चीन भी खुलकर जंग में कूदने से बचेगा, मगर ईरान की इक़्तिसादी और सियासी हमायत जारी रख सकता है। शुमाली कोरिया मुमकिन तौर पर इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर एशिया में दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन मुकम्मल जो आलमी जंग तब ही होगी जब कोई बड़ी ताकत बराह रास्त अमरीकी फ़ौज से टकरा जाए, जो फ़िलहाल कम इम्कान है मगर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ये अगर इजराइल भी इसमें कूदता है तो फिर, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग हो रही होगी तो उसमें अगर इजराइल ने एंट्री ली, इजराइल ने हमला किया तो ये तीसरी आलमी जंग की तरफ हो जाएगा। फिर रशिया भी है वो डायरेक्ट एंट्री इसमें लेगा, चाइना भी डायरेक्ट एंट्री लेगा, और कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ईरान के साथ में खड़े होंगे। इस वक्त वो बज़ाहिर पीछे खड़े हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जंग का बायस बन सकता है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या तीसरी आलमी जंग ये हो सकती है कि अगर रूस बराह रास्त मुदाखलत करे? ये सवाल पैदा हो जाता है यहाँ पर। चीन और अमेरिकी जो बहरिया है, इससे टकराने से इजराइल और ईरान के दरमियान जौहरी तनसीबात पर मुकम्मल तबाहकुन हमले हुए तो ये तनाज़ा आलमी शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी कि ये जंग जो है ये पूरी तरह से फैल जाएगी। क्योंकि अगर जौहरी तनसीबात पर हमला करता है अमेरिका, ये अभी ईरान ने डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स ये हैं कि ईरान ने जौहरी हथियार बना लिए हैं, लेकिन वो अभी इंतज़ार कर रहा है इस बात का कि कोई सालसी हो जाए, मुज़ाकरात हो जाएं, और उसके तहत उन्हें एक लिमिटेड जो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम जी इसे पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें और लिमिटेड अफजूदगी जो है यूरेनियम की वो करने दी जाए। लेकिन दूसरी जानब जो माहिरीन हैं और डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ईरान ने जौहरी सलाहियत हासिल कर ली है, इतना टाइम तो नहीं लग सकता है, उन्होंने काफ़ी नुकसान भी झेला है, लेकिन अंदर खाते उनके पास जौहरी हथियार हैं। वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब अमेरिका या इजराइल के दरमियान, अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान एक बड़ी जंग हो जिसमें वो इसका इस्तेमाल करें, और ये आने वाले दिन तय करेंगे। हालांकि ये जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर जो निगरानी की टीम होती है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर नज़र रखती है कि कितना यूरेनियम एक्सट्रैक्ट हो रहा है और कितना नहीं, उन्हें भी अब इजाज़त नहीं दी गई है वहाँ जाने की। वहाँ उनको भी वहाँ पे बंद कर दिया गया है ताकि वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो। अब ये ज़्यादातर इम्कान है कि ईरान के पास में भी हथियार हो सकते हैं, मगर अब यहाँ पर एक मामला ये भी है कि ज़्यादा इम्कान है कि जंग इलाकाई मगर शदीद होगी। क्या ये जंग इलाकाई जंग से होकर, क्योंकि वहाँ लबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, वहाँ पर इजिप्ट है, इस तरफ से फिर आप यमन है, ऊपर चले जाएं तो फिर ये पूरा खित्ता जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो अरब इसमें शामिल हो जाएंगे, तो अरब की तबाही भी होगी इसमें। अरब की तबाही होने के साथ साथ में अगर आप फिर मिडल ईस्ट के दूसरे इराक की बात करें, वो ऑलरेडी वहाँ पर मलेशिया मौजूद है, वहाँ पर इनके कमांड सेंटर्स मौजूद हैं, वहाँ पर अमेरिका की जो बेसेस हैं वो भी मौजूद हैं। जब वो टारगेट हो जाएंगी तो ये जंग फैलती ही चली जाएगी। क्या आखिरी लम्हे पर सफारतकारी बचा लेगी इस मामले को अगर ये जंग फैल जाती है? अक्सर तारीख में जंगें जितनी भी हुई हैं वो आखिरी लम्हे पर रोकी गई हैं। अगर ईरान महदूद जो अफजूदगी पर आमादा हो जाए या अमेरिका हमले को सिर्फ दबाव की हिकमत अमली तक महदूद रखे तो तसादुम टाला जा सकता है, लेकिन अगर पहला मिसाइल चल गया तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि टारगेट्स जो हैं वो बिल्कुल लॉक कर दिए गए हैं, चाहे ईरान की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो, सभी ऑप्शन जंग के जितने भी हैं वो टेबल पे हैं। ईरान ने कह दिया कि हम कुछ दिन में एक रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन अगर ये रिपोर्ट नाकाबिल कबूल हुई तो ईरान पर सबसे पहला हमला इजराइल करेगा या फिर अमेरिका करेगा, ये देखना है। पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी, फैसला एक शख्स के दस्तखत से होगा। अगर एक दस्तखत हुआ कि ईरान पर जंग मुसल्लत करनी है तो मामलात बिगड़ जाएंगे और इसके बाद वाक़यात की रफ्तार किसी के हाथ में फिर नहीं रहेगी। आने वाले 10 से 15 दिन जो हैं ये फैसला कुन हो सकते हैं, क्योंकि इसी में फ़ैसला हो जाएगा कि
हमला करना है नहीं करना है, लेकिन सब ऑप्शंस जो हैं वो पूरी तरह से अवेल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सफारतकारी दूसरी तरफ से की जा रही है और अमेरिका पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है, जबकि रशिया ने ईरान को इनपुट्स दे दिए हैं कि वो अमेरिका जो है वो उस पर हमला करेगा, उसकी तनसीबात पे हमला करेगा, जिसके बाद ईरान ने अपनी तनसीबात को मज़ीद मजबूत करने का सिलसिला वो शुरू कर लिया है। लगातार जो है कंक्रीट की जा रहा है, छुपा दिए जा रहे हैं और कई जगहों पे तो अब उनकी तनसीबात जो है इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो ईरान की जो पासदारान इनकलाब है वो अपनी पूरी फोर्स के साथ में इस वक्त ड्रिल्स में लगी हुई है और लगातार मशगूल है, ड्रिल्स करने में मशगूल है और जंगी पैमाने पर वहाँ पर हथियारों को टेस्ट किया जा रहा है। पूरी तरह से ईरान भी अब तैयार है। आबना हुर्मुज़ में जो है वो जंग का मैदान सज सकता है, क्योंकि वहाँ पर अब रशिया भी मौजूद है, चाइना भी मौजूद है, क्योंकि बराह रास्त तो वो अमेरिका से जंग नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से यूरोप यूक्रेन को फंड्स देता रहा, असलाह देता रहा, जिससे जंग इतनी लंबे अरसे तक चली, क्योंकि रशिया के आगे यूक्रेन तो एक छोटा सा मुल्क था, एक छोटी सी ताकत थी, लेकिन उसे कुचलने में भी उसे बहुत वक्त लगा, क्योंकि उसके पास में यूरोप का असला था, अमेरिका का असला था, वो लगातार उसे फंडिंग दे रहे थे, जिसकी वजह से वो रशिया जैसी ताकत के साथ में जंग इतने लंबे अरसे तक जंग लड़ने में कामयाब रहा है। इसी तरह से ईरान तो पहले से एक बहुत बड़ी ताकत है और उसे अगर असला और फिर पैसा और बाकी चीज़ें मिलती रहीं तो अमेरिका और इजराइल का डूबना तय हो जाएगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।